मित्रों, नमस्कार, सत श्री अकाल, प्रणाम। आज हम एक ऐसे विषय पे बात करना चाहते हैं जो हमारे समाज के लिए, परिवार के लिए, हम सब के लिए बहुत उपयोगी है। हमारे संतों, महात्माओं, विद्वान मनीषियों ने हमारे धर्म ग्रंथों में ज्ञान और विज्ञान के साथ साथ भौतिक दुनिया में जीने के लिए बहुत सारी सामग्री रखी हुई है। ज़रूरत है उनको थोड़ा देखने की, पढ़ने की और समझने की। भौतिक संसार में हमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जब समस्याएं आती हैं तब उनका समाधान या निदान ढूंढना मुश्किल हो जाता है। हमारे ग्रंथों में राजा प्रजा का, भाई बहन का, मित्र पड़ोसी का या सांसारिक जो रिश्ते हैं और जिन रिश्तों से हमें कभी देर सवेर सामना करना पड़ता है, उनके साथ हमारे कैसे संबंध होने चाहिए, हमें दुनियादारी उनके साथ कैसे निभानी चाहिए, ये हमारे ग्रंथों में है। कहीं प्रतीक रूप में, कहीं किस्से कहानियों के रूप में और कहीं उन्हीं महापुरुषों के किसी पात्र के रूप में। आज हम बात करेंगे, अगर हमें अपने विरोधी या शत्रु दल में, शत्रु के घर में, शत्रु के यहाँ जाना है, जिससे लगभग हमारी लड़ाई या हमारा युद्ध निश्चित है, तो हमें अपना व्यवहार कैसे रखना चाहिए। और इसके सबसे अच्छे उदाहरण हैं श्री हनुमान जी। जब श्री हनुमान जी लंका पहुंचे तो ब्रह्मफांस में बंधने के बाद में रावण के सामने लाए गए। ये सारा प्रसंग सुंदरकांड, रामचरितमानस के सुंदरकांड के दोहा नंबर 22 पर है। रावण ने प्रश्नों की बौछार कर दी उनके ऊपर। हनुमान जी धीरज से, शांति से सब सुनते रहे। अब यहां देखने वाली बात यह है कि इसका उत्तर उन्होंने कैसे दिया। रावण का प्रश्न था कि तुमने हमारे फल क्यों खाए। हनुमान जी ने सीधा सा जवाब दिया कि भूख लगी थी। पेड़ क्यों तोड़े, मैं बानर हूं, बानर का स्वभाव ऐसा होता है। अब तीसरी बात आती है कि रावण ने पूछा कि हमारे राक्षसों को तुमने मारा क्यों। हनुमान जी यहां पर भी अपनी गलती स्वीकार नहीं करते हैं। उन्हें पता है शत्रु पक्ष में अपनी गलती स्वीकार करने का मतलब क्या होता है। तब उन्होंने कहा, जिन मोह मारा ते मैं मारे, तिन पर बांधो तने तुम्हारे। ये ऐसा आरोप था जो सब कुछ करने के बाद में हनुमान जी ने उल्टे रावण के ऊपर थोप दिया। ऐसे ही एक प्रसंग आता है जब समुद्र के तट पर राम जी की सेना युद्ध के लिए तैयार थी और एक शांत दूत के रूप में अंगद जी को भेजा गया था। अंगद जी गए। रावण ने अंगद जी का यथोचित सम्मान नहीं किया था, लेकिन जब रावण ने उनसे प्रश्न पूछा तो उसका जवाब कितने संतुलित शब्दों में और कितने सटीक तरीके से अंगद जी ने दिया। कहे दसकंठ कौन ते बंदर, मैं रघुवीर दूत दसकंठ। देखिए, जो दूत होता है वो किसी राष्ट्र, राज्य या राजा का प्रतिनिधि माना जाता है, उसका सम्मान किया जाता है। रावण ने सम्मान नहीं किया, और अगर रावण ने सम्मान नहीं किया, अंगद जी ने भी कोई सम्मान नहीं किया। उन्होंने बंदर कहा, उन्होंने दसकंधर कहा।
कोई महाप्रतापी राजा रावण कुछ नहीं। जिन शब्दों में प्रश्न पूछा गया था उन्हीं शब्दों में उत्तर मिला। इसके बाद अंगद जी ने एक और बहुत बुद्धिमानी भरा काम किया। दुश्मन का या शत्रु का मनोबल गिराना हो, ऐसी बातें वार्तालाप के समय में अवश्य कहनी चाहिए। अंगद जी ने तो जैसे उसकी दुखती रग पे उंगली से दबा दिया हो। अंगद जी ने कहा, मम जनकहि तोहि रही मिताई। रावण, मैं रघुवीर का दूत तो हूं, लेकिन मैं बाली का पुत्र हूं और उनसे तुम्हारी मित्रता थी। बाली का नाम सुनकर चाहे मन ही मन रावण झेपा हो, मगर पुरानी बातों को याद कर कहीं ना कहीं उसका मनोबल तो डाउन हुआ ही होगा। ये छोटे से दो उदाहरण हैं और तुलसीदास जी ने इनको बहुत थोड़े में बहुत कुछ कह दिया है, ऐसा वर्णन कर दिया है। अब इससे हमें क्या सीखना है? हमें यह सीखना है, देखो, अगर हम दुनिया में हैं तो लड़ाई झगड़ा शत्रु दोस्त ये सब बनते रहते हैं, बिगड़ते रहते हैं। हमारी कुछ आदतें हो गई हैं कि हम आत्मरक्षात्मक नीति हमेशा अपनाते हैं। हमारी गलती है तो भी अपनाते हैं, गलती नहीं है तो भी अपनाते हैं। हमारी कमी यह है कि हम सही बात सही वक्त पर कह नहीं पाते हैं और बात को समेटने के लिहाज से, बात को खत्म करने के लिहाज से अपनी गलती ना होते हुए भी अपनी गलती मानने को तैयार हो जाते हैं कि मामला खत्म हो जाए, बात खत्म। लेकिन ऐसा नहीं होता है। कोई हमें बाहर से भगाएगा, हम अपने गांव कॉलोनी अपनों के बीच आएंगे। वहां से अगर हमें खदेड़ेगा, अपने घर पर आएंगे। अगर घर पर भी आ गया तो कहां जाएंगे भाई? कभी ना कभी कहीं ना कहीं तो आखिरी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। युद्ध का नियम है, रण क्षेत्र में युद्ध होने से पहले मानसिक युद्ध लड़ा जाता है और मानसिक युद्ध असली युद्ध को विजित करने में बहुत बड़ा सहायक होता है। श्री हनुमान जी और अंगद जी ने वही काम किया। हमें इससे सीख मिलती है कि कैसे भी जिंदगी में परिस्थितियां हों, लेकिन अगर शत्रु पक्ष के साथ वार्तालाप करनी है तो उसकी शर्तों पे नहीं, न्याय के और अपनी शर्तों के ऊपर करनी चाहिए। श्री हनुमान जी हम सबका कल्याण करें। धन्यवाद। वंदे मातरम।